चातक तुलसी दास, चातक तुलसी दास। 277 यहां से 36 दोहे तक गोस्वामी जी महाराज चातक की अनन्यता को दर्शाते हुए अनन्य प्रेम को वर्णन करते हैं। एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आस और विश्वास है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक श्री राम रूपी घनश्याम माने में के लिए तुलसीदास चातक बना हुआ है। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास। तुलसिया चित चातक ही, तऊ तिहारी आस, तऊ तिहारी आस। जो घन बरसे समय सिर, जो माने यदि, घन माने मेघ, समय सिर बरसे माने ठीक समय से बरस जाए, और यदि जन्म भरी उदास रहे, यदि जन्म तक उदास रहे, कभी बरसे ही नहीं, फिर भी तुलसिया चित चातक ही, तऊ तिहारी आस। गोस्वामी जी कहते इस चित्त रूपी चातक को, तऊ माने फिर भी आपकी ही आशा रहेगी हमेशा। ठाकुर जी कृपा करें तो, और कृपा ना करें तो रहेंगे हम आपके ही, आशा आपकी ही रखेंगे। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आने की। समय पर कृपा किए तो, नहीं किए तो मुझे केवल आपकी ही आशा रहेगी, आपकी भरोसा रहेगी। चित्त ही चातक है, मैं हमेशा आप में अनुरक्त रहूंगा। चातक तुलसी के मते, स्वाति हु पियई न पानी। प्रेम तृषा बाढ़ती भली, घटे घटेगी कानी, घटे घटेगी कानी। चातक तुलसी के मते, स्वाति हु पिए न पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे विचार में चातक स्वाति के पानी को भी नहीं पीता है, स्वाति के जल को भी नहीं पीता है। प्रेम तृषा बाढ़ती भली, प्रेम रूपी तृषा, प्रेम प्यास को बढ़ने में ही अच्छाई है। घटे घटेगी कान, यदि वह प्रेम रूपी तृषा को घटा दे, पीऊ पीऊ करना घटा दे, तो उनके प्रेम की कानी माने मर्यादा घट जाएगी। चातक रटनी घटे घटी, जाए बढ़े प्रेम सब भांति। भलाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। प्रेम तृषा बाढ़ती भली, घटे घटेगी कान। रटत रटत रस ना लटी, तृषा सूखी गे अंग।
तुलसी चातक प्रेम की नित नूतन रुचि रंग, नित नूतन रुचि रंग, रटत रटत रसना लटी। रटते रटते रसना लट जाए, रसना जिह्वा सूख जाए, लट जाए। तृषा सूख गए अंग, तृषा माने प्यास से अंग सूख जाए। लेकिन तुलसी चातक प्रेम की, गोस्वामी जी कहते चातक के जो प्रेम है ना, उस प्रेम में नित्य नवीनता रहती है, रुचि माने इच्छा रहती है, रंग माने प्रेम रहता है। नित्य नूतन रुचि रंग अर्थात चाह और प्रेम नित्य नया बना रहता है चातक का। कहने का भाव यह है कि अत्यधिक प्रेम में दोष नहीं देखा जा सकता है। अत्यधिक प्रेम में दोष नहीं देखा जाता है। जैसे अत्यधिक रोष में गुण नहीं दिखाई देता है, वैसे प्रेम में दोष नहीं दिखता है। चातक कभी मेघ में दोष देखता ही नहीं। स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान उनके मित्र थे एक संत, उनके मित्र थे एक संत जिनमें संतत्व भरा हुआ था, पूर्ण रूप से संतत्व भरा था। उन्होंने श्री स्वामी जी से पूछा कि आप संत का लक्षण बताइए, संत कैसे होते हैं। तो स्वामी जी ने सोचा मैं कहूं जैसे आप, तो ये कहेंगे कि हमारी बड़ाई आप कर रहे हो, मित्र भी है, तो कहेंगे प्रशंसा कर रहे हो इसलिए कहते हो कि आप। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि मेरा एक मित्र है अमुक भगत, उनके पास आप जाओ, वे बताएंगे। वहां गए, वे भक्त श्रीमान थे, धनवान थे, स्वामी जी को भी मित्र थे। उन्होंने इनको खूब सम्मान दिया, बहुत सम्मान किया। इसके बाद इन संत जी ने उनसे वही पूछा, ये बताइए कि संत का लक्षण क्या है, संत का पहचान क्या है। तब उन्होंने धीरे धीरे अपमान करना शुरू किया। पहले तो खूब सम्मान किया, अब अपमान करना शुरू किया। अपमान करते गए, मान घटाते गए। लेकिन इनका एक ही टेक था, आप बताइए संत का पहचान क्या है, संत कैसे हो, ये बताइए। फिर इसके बाद जब पूर्णतः अपमान करने के बाद भी वे बुरा नहीं माने और गए नहीं, तब उन्होंने कहा संत का सही पहचान है, सही लक्षण है जैसे बगुला, नमक और आप। बगुला चाहे शरीर से कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, मन उसका मछली में रहता है। नमक, उसको चाहे जितना गला दीजिए पानी में, लेकिन वो अपना खारपन नहीं छोड़ेगा, नमक का पहचान बना रहेगा। और आप चाहे जितना अपमान हो, लेकिन आप अपनी जिज्ञासा को बिना समाधान किए, अपने मान अपमान को कोई परवाह न करने वाले, ऐसे ही संत का पहचान है। जो मान अपमान में पड़ गए वो तो पड़ गए, फिर जो मान अपमान से उठ गए वही संत हैं।
सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती में, सब संत सुखी विचरंती में। चढ़तन चातक चित कबहू प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोधि को ताते नापन जोख। चढ़तन चातक चित कबहू प्रिय पयोध की दोष, प्रिय पयोध की दोष चातक चित कबहू न चढ़त। चातक के चित्त में अपने प्रिय पयोध के प्रति दोष कभी नहीं आता है, कभी नहीं दोष देखता है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी प्रेम पयोध की ताते नापन जोख, इसलिए प्रेम रूपी सागर की कोई नाप और जोख नहीं है। प्रेम रूपी सागर की कोई नाप तोल नहीं है। बरसी परुष पाहन पयद पंख करो टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कही चूक, चतुर चात कही चूक। बरसी परुष पाहन पयद, ये पैद माने मेघ है। क्या करते हैं? परुष पाहन बरसी, परुष माने कठोर पत्थर बरसाते हैं। पंख करो टुक टुक, चातक के पंख को ये मेघ टूक टूक कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कही चूक। गोस्वामी जी कहते फिर भी चतुर चातक में चूक नहीं पड़नी चाहिए। स्वामी के ऐसा विपरीत प्रतिकूल व्यवहार के बाद भी चतुर चातक दास में स्वामी के प्रति दुर्भाव नहीं आना चाहिए, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जानौ राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कही चूक, उपल बरसी गर जत तरजी, डारत कुलिस कठोर। उपल बरस, मेघ उपल बरसाता है, पत्थर गिराता है। और तरजी गरजत, तरजी माने डांट करके गरजता है, एकदम से तड़ 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 करके गरजता है, डांटते हुए गरजता है मेघ। और कठोर पुलिस डारत, कठोर पुलिस माने वज्र गिराता है, वज्रपात करता है, पत्थर गिराता है, डांट करके उसे फटकार लगाता है, डांटता है। क्या प्यू प्यू रट लगा रखे हो। फिर वज्रपात करता है। इतना कठिन व्यवहार के बाद भी चितवन चातक मेघ तजी, कबहू दूसरी हो। हम लोग को थोड़ा पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, भगवान कृपा नहीं करते। यहां पर इतना विपरीत व्यवहार के बाद भी गोस्वामी जी कहते चितवन चितव की चातक मेघ तजी, कबहू दूसरी और। ये चातक मेघ को छोड़ करके दूसरी ओर कभी नहीं देखता है। जब देखता है तो केवल मेघ की ओर देखता है और पीऊ 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 करता रहता है। ऐसा ये अनन्य निष्ठावान चातक है। भक्तों में भी अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी चातक की इस निष्ठा को वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज
सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता